हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.4 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की परिसीमा से लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया गया पथ का क्षेत्रफल, सेकंड पार्ट दिया गया 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाने का व्यय यानी खर्च। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक वर्गाकार बगीचा बनाया है ABCD, जिसकी भुजा 30 मीटर दी गई है। अब देखिए वर्गाकार बगीचा यानी वर्ग के आकार का और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये चारों भुजाएं जो हैं 30-30 मीटर है, तो भुजा ए भी जो है 30 मीटर है। अब कहा गया है कि इस वर्गाकार बगीचे के अंदर जो है चारों ओर 1 मीटर चौड़ा जो है पथ बनाया गया है। अब हमें जो है इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो शेडेड भाग है ये क्या है? पथ। तो हमें इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पथ का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालेंगे? अगर आप देखिए यहाँ पर दो वर्ग बन रहे हैं ABCD और PQRS। अगर हम ABCD के क्षेत्रफल में से माइनस कर दें PQRS का क्षेत्रफल, तो बीच में ये जो पथ है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए इनका क्षेत्रफल निकालने वास्ते हमें इन दोनों वर्गों की भुजा पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इस वर्गाकार बगीचे ABCD की भुजा देखिए क्या दी गई है? AB बराबर 30 मीटर दी गई है। अब दूसरा जो ये वर्ग है PQRS, इसकी भुजा हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम इस वर्ग की भुजा पता करेंगे कितने मीटर है। तो देखिए हमें इस वर्ग की भुजा पता करनी है PQ कितने मीटर है। तो देखिए ये PQ क्या है? ये पथ को छोड़कर अंदर के वर्गाकार बगीचे PQRS की भुजा है। ये जो PQ है ये क्या है? पथ को छोड़कर अंदर जो ये वर्गाकार बगीचा है उसकी भुजा है। तो PQ पता करनी है कितने मीटर है। अब देखिए हमें पता है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है 30 मीटर है, ठीक है। और यहाँ 1 मीटर चौड़ा पथ है और यहाँ भी 1 मीटर चौड़ा पथ है। तो हमें PQ पता करना है कितने मीटर है। अगर हम इस 30 मीटर में से माइनस कर दें इधर से 1 मीटर और इधर से 1 मीटर, तो PQ आ जाएगा। तो देखिए 30 में से हम माइनस कर रहे हैं इधर से 1 मीटर, ठीक है, और माइनस इधर से 1 मीटर। तो देखिए 30 हमने ऐसे ही लिखा। अब देखिए ये दोनों जो है माइनस के हैं, जब दोनों माइनस के हों तो प्लस करते हैं और साइन माइनस का आता है। तो देखिए 1 + 1 2 और साइन माइनस का आएगा। 30 में से 2 माइनस करेंगे कितना आया? 28 मीटर। तो PQ 28 मीटर है। तो अब हम इस पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ABCD के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे PQRS का क्षेत्रफल। अब देखिए ABCD और PQRS ये दोनों कैसे हैं? वर्गाकार हैं, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? भुजा गुणा भुजा। तो ABCD का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा माइनस PQRS का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। तो अब देखिए ABCD ये जो वर्गाकार बगीचा है इसकी भुजा क्या है? 30 मीटर दी गई है। तो भुजा गुणा भुजा यानी 30 गुणा 30, फिर माइनस, अब ये जो PQRS वर्ग है इसकी भुजा क्या है? 28 मीटर। तो भुजा गुणा भुजा यानी 28 गुणा 28। तो देखिए 30 को 30 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 900, माइनस 28 को 28 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 784। तो देखिए 900 में से 784 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 116 वर्ग मीटर। तो पथ का क्षेत्रफल क्या आया? 116 वर्ग मीटर। सेकंड पार्ट देखिए, पूछा गया है 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाने का व्यय यानी खर्च। अब कहा गया है कि अगर 1 वर्ग मीटर पर घास लगाने का खर्च 40 रुपये आता है तो बगीचे का जो शेष भाग है उस पर घास लगाने का खर्च कितना आएगा। अब पहले तो यहाँ पर देखिए कि बगीचे का शेष भाग कौन सा है। देखिए ABCD ये बगीचा है पूरा, ठीक है। अब इस बगीचे के अंदर जो है चारों ओर तो 1 मीटर चौड़ा पथ बना है। यहाँ चारों ओर इतना तो 1 मीटर चौड़ा पथ बना है। तो बगीचे का शेष भाग कौन सा बचा? PQRS, ये जो है बगीचे का शेष भाग बचा है। तो इस शेष भाग पर घास लगाने का खर्च हमें बताना है कितना आएगा। तो सबसे पहले तो हमें इस शेष भाग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी PQRS का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए।
तो देखिए बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए इस पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालना है, ये क्या है, वर्गाकार है, ठीक है। और इसकी भुजा क्या दी गई है हमें, 28 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालने वास्ते वर्ग के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, भुजा गुणा भुजा। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालने के हम फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, भुजा गुणा भुजा। और भुजा क्या दी गई है इसकी, 28 मीटर। तो 28 गुणा 28। तो देखिए 28 को 28 से गुणा करेंगे, कितना आया, 784 वर्ग मीटर। तो बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है, 784 वर्ग मीटर। अब क्वेश्चन पूछा गया कि अगर 1 वर्ग मीटर पर घास लगाने का खर्च 40 रुपये आता है तो बगीचे का जो शेष भाग है, यानी शेष भाग का जो क्षेत्रफल आया है 784 वर्ग मीटर। तो हमें बताना है कि 784 वर्ग मीटर पर घास लगाने का खर्च कितना आएगा। तो देखिए 1 वर्ग मीटर पर घास लगाने का खर्च 40 रुपये आ रहा है, तो 784 वर्ग मीटर पर घास लगाने का खर्च ज़्यादा आएगा। ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा। तो 784 को हम गुणा कर देंगे 40 से। तो देखिए 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाने का व्यय, 784 को 40 से गुणा कर देंगे। गुणा करने पर क्या आ रहा है, 31,360 रुपये। तो आंसर क्या है, 31,360 रुपये। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।